अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा जी। सेकंड क्लास के हजारों स्टूडेंट्स पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से पेपर्स देते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बच्चों ने वो मिस्टेक्स करनी है जो पिछले साल बच्चों ने की, उससे पिछले साल बच्चों ने की, उससे पिछले साल बच्चों ने की। तो मैं आप सबके साथ यहाँ पे कुछ 4 कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ना सिर्फ वो मिस्टेक डिस्कस करूंगा बल्कि उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप अगर इन चार मिस्टेक से अपने आप को बचा लेते हो, सेव कर लेते हो, तो इट मींस टू से आपका रिजल्ट जो है वो बहुत आउट क्लास होगा। सबसे पहली मिस्टेक है कि आपको अपना जो अप्रोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच है मतलब देखो, आपका फर्स्ट क्लास का जैसा भी रिजल्ट था, जैसा भी रिजल्ट आपका आया वो आपका माजी है, वो आपका पास्ट है, उसको भूल जाओ आप। सेकंड क्लास में स्टूडेंट सारा साल इसी सोच के साथ गुजार देता है कि मेरा फर्स्ट क्लास का रिजल्ट खराब था, मेरी फर्स्ट क्लास में असेंबलीज थी। नहीं, आप लोग ये सोचो कि आपके पास सेकंड क्लास का अभी सारा रिजल्ट पड़ा हुआ है, आपके पास सेकंड क्लास पड़ी हुई है, आपके पास प्रैक्टिकल्स अभी पड़े हुए हैं, आपके पास इंप्रूवमेंट अभी पड़ी हुई है, आपके पास एमडी कैट अभी पड़ा हुआ है, आपके पास ई कैट अभी पड़ा हुआ है। तो आपके पास दुनिया जहान के सारे ऑप्शन इस टाइम अवेलेबल हैं। आप उस माइंडसेट से निकल जाओ बाहर। मैंने बच्चों को देखा है जिनके 300-300 नंबर होते हैं, 300-300 नंबर, और उन बच्चों ने 1000 नंबर बनाया होता है सेकंड क्लास में। वो कैसे पॉसिबिलिटी होती है? अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपनी अप्रोच को चेंज करके। तो पहली मिस्टेक जो है जिसको आपने ओवरकम करना है, जिसे अपने आप को सेफ रखना है, वो ये है कि आप लोगों ने किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन के अंदर फर्स्ट क्लास के रिजल्ट को अपने माइंडसेट में नहीं लेके आना। मुझे पता है आपने फर्स्ट क्लास में 500 का प्लस का टारगेट सेट किया हुआ था, लेकिन आपके आए 300 है। आई नो, मुझे पता है, लेकिन आप इस 300 को भूल जाओ, अपना वही टारगेट अगेन अचीव करने की कोशिश करो। जो हो गया वो माजी था, वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो आगे होना है उसके लिए हमने आज मेहनत करनी है, उसके लिए हमने आज दिलो जान के साथ रातों को जाग जाग के स्टडी करनी है। इस चीज को आप सब बच्चे समझो। डन है? तो आप लोग अभी भी 300 वाला बच्चा जो है, सप्ली वाला बच्चा जो है, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए सेकंड क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आपके जो इंप्रूवमेंट है वो, आपके एमडी कैट, ई कैट, बहुत कुछ अभी हो सकता है। अभी भी 250 वाला बच्चा 900 तक पहुंच सकता है। ये अप्रोच अपनी माइंडसेट से निकाल दो। आप लोग, ये आपकी इस सोच की वजह से आपके पिछले 12 साल जाया होने। आपकी फर्स्ट ईयर, आपकी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपकी फिफ्थ, आपके 8th क्लास के एग्जाम, आपकी 9th, आपकी 10th, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर मुनहसर है, एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, वो है सेकंड क्लास का आपका रिजल्ट। और आप लोग इस सोच में बैठे हुए हो कि मेरा फर्स्ट ईयर का खराब है तो मेरे पिछले सारे 10 साल खराब है। नहीं, फर्स्ट ईयर का सिर्फ आपका खराब हुआ है रिजल्ट। आपसे मिस्टेक हो गई है, हमने उसे सीखना है, हमने उस रिजल्ट को इंप्रूव करना है, ना कि उस सोच को लेके बैठे रहना है। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट से पहले जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए, मस्त इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, ये चीजें मिलती रहे, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। अभी इसी टाइम इसको सब्सक्राइब कर ले। डन। सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने देखा है कि अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अभी आपके एग्जाम बिल्कुल राइट टाइम पे स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही कम डेज रह गए, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कब उठना है, कब सोना है, कब फिजिक्स पढ़नी है, कब केमिस्ट्री पढ़नी है, कब मैथ पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है आपको। आप लोग ये समझ रहे हो, कॉलेज में गया हूं, कॉलेज में जाके 7-8 घंटे लगा दिए हैं, मैं अकेडमी गया हूं, वहां मैंने 3-4 घंटे लगा दिए हैं, ये स्टडी है? नहीं, ये स्टडी नहीं है। स्टडी तो आपकी सेल्फ स्टडी है। आपने कॉलेज गए हो कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, लेकिन उसको प्रिपेयर करना, वो किसने करना है, उसको रेडी किसने करना है? वो तो आपने करना है ना। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना है? मैंने सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम, तहज्जुद के टाइम स्टडी करनी है, या मैंने शाम को सोने से पहले स्टडी करनी है, लेट नाइट स्टडी करनी है। तो अपना माइंड सेट देखो, अपने डेली रूटीन सेट करो, अपना उसमें से एक घंटे की शिफ्ट बनाओ। 1 घंटा फिजिक्स का है, 1 घंटा केमिस्ट्री का है,
ठीक है, 30 मिनट्स जो है वो इस सब्जेक्ट्स के हैं। अपना डेली बेसिस पे टाइम टेबल सेट करो। आप जरा सारे बच्चे मुझे जरा बता दो, अगर आपको टाइम टेबल पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप सब बच्चे नीचे कमेंट कर देना, यस यस कर देना कमेंट, तो मैं आपको फिर जो है वो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा आपको। ठीक है, तो आपका टाइम टेबल अभी सेट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपके पास डे वाइज स्केड्यूल बना होना चाहिए, डे वाइज मैंने कब कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, किसकी कब रिवीजन करनी है, आपको पता होना चाहिए, आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए। एक दिन पहले कल का जो डे है उसका प्रॉपर प्लान मेरे पास मौजूद होना चाहिए, मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं कब उठूंगा, कब पढ़ूंगा, कब कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज जाना या नहीं जाना, कॉलेज स्किप करना है, एकेडमी जाना है, क्या करना है। प्रॉपर आपका 1 डे एडवांस आपका प्रॉपर टाइम टेबल सेट होना चाहिए, और वो माइंडसेट में सेट ना हो बल्कि वो पेज पे लिखा हुआ हो, कितने बजे उठना है, क्या करना है, सारा पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए। ये है टाइम टेबल, और उसको डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, विल पावर के साथ हमने उसको पूरा करना है, उसको फुलफिल भी करना है। समझ आ रही है? तो ये आपकी सेकंड मिस्टेक है जो आपने जिसको ओवरकम करना है। ठीक है, थर्ड मिस्टेक आप सबकी बहुत ज्यादा बच्चों की होती है, जो फर्स्ट ईयर में भी बच्चे करते हैं और सेकंड क्लास में भी करते हैं। अब आप सेकंड क्लास में आ गए तो आपने मस्ट ये वाली तो जरूर फर्स्ट ईयर में की होगी। सिलेबस बहुत ज्यादा बच्चों का कवर हो जाता है, कुछ का हाफ होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है, लेकिन उसकी रिवीजन कहां पे है? फर्स्ट ईयर में और सेकेंड क्लास में। तब तक आपके पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते जब तक आप उसकी रिवीजन ना करो। चैप्टर नंबर 1 किसी भी सब्जेक्ट का ले लो आप, जब तक आपने उसको 10 दफा टेस्ट नहीं दिए, 5 दफा उसको सेल्फ एनालिसिस के थ्रू चेक नहीं किया, 3-4 दफा उसको रिवाइज नहीं किया सिलेबस को, तब तक वो चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं होना। इस वजह से फर्स्ट क्लास की ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है जो बच्चे सेकंड क्लास में भी आग करते हैं, क्या कि वो रिवाइज नहीं करते, याद करते जाते, याद करते जाते, पीछे से भूलता जाता है। नहीं, बल्कि आप अपने हर एक वीक में 1 डे को ऐसा रखो, पर वीक आप लोग क्या करो, 1 डे ऐसा आपका हो जिसमें आप लोग उसको क्या करो, रिवाइज करो। समझ आ रही है? उसको प्रॉपर रिवाइज करो, उस सारे सिलेबस को जो पूरे वीक में किया हुआ है। और कितना टाइम लग जाएगा मुझे बताओ रिवाइज करने में? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, चलो 1 घंटा लगा लो। 1 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है जो हफ्ते में किया हुआ हो अच्छे तरीके से। ठीक है, हर बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको मस्ट रिवाइज करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो 300 वाला 350 तक पहुंचेगा, अगर रिवाइज करोगे तो 300 वाला 450 तक पहुंचेगा। समझ आ रही है? 450 वाला 500 पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा उसको, अगर वो रिवाइज करता है। सिर्फ ये मिस्टेक ना करो, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे आप अबव एवरेज हो, चाहे आप टॉपर हो, रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट आपके 20, 25, 30, 50 नंबर ज्यादा होंगे ही होंगे। जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अच्छे होते ही होते हैं। चाहे आपने 5 चैप्टर्स करने हैं तो आपको 5 दफा किए हो, ये है रिवीजन। आपने 3 करो, 3 आपने 5 दफा किए हो, ये है रिवीजन। समझ आ रही? जितना सिलेबस कवर करना है वो एटलीस्ट आपने 4-5 दफा कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक, अब यहाँ पे 95% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं ना, उनके मार्क्स होते हैं जस्ट 300 से कम। 95% स्टूडेंट्स के 300 से कम मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब आप सेकंड ईयर में हो। लेकिन अगर हम लोग मार्क्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश के कितने होते हैं? इंग्लिश के 100 होते हैं, उर्दू वो भी 100, ठीक है। और आपका पीएस है अब सेकंड ईयर में, वो 50 का है, और तर्जुमातुल कुरान वो भी 50 का है, तो इसको काउंट कर लो कितने बनते हैं आपके? 300 मार्क्स। मतलब कि आप जस्ट अगर 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लो, जस्ट 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लो अच्छे तरीके से, तो आपके 300 मार्क्स बन रहे हैं जस्ट 8 सब्जेक्ट्स के। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके टोटल कितने हैं? जस्ट 300। तो इट मींस टू से आप 8 सब्जेक्ट्स में भी नंबर नहीं ले पा रहे हो। इस वजह से इस पॉइंट को आपने सेकंड क्लास में मिस्टेक नहीं करनी, फिजिक्स के पीछे नहीं भागना ज्यादा, बायो, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के पीछे नहीं ज्यादा भागना, बल्कि अपने 8 सब्जेक्ट्स के नंबर खींचने हैं। एटलीस्ट ये 300 मार्क्स हैं, आपके 250 मार्क्स आने चाहिए। ये आपकी मिस्टेक है, इसको आपने इस दफा ओवरकम करना है। हर साल बच्चे ये चीजें करते हैं मिस्टेक।
अब देखो इंग्लिश को मैं कहां से नंबर खींचूं, उर्दू कहां मिस्टेक हो रही है, पीएस कहां हो रहे हैं और तर्जुमातुल कुरान के, ये नंबर तो आपके मस्ट आपको आने चाहिए। समझ आ रही है? तो ये 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है। अब आप लोग कहोगे कि सर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं सिलेबस कवर करने की, बहुत कोशिश करते हैं रिवाइज करने की, सर बहुत कोशिश करते हैं हम लोग अपने 8 सब्जेक्ट्स को भी रेडी करने की, सर बहुत कोशिशें करते हैं हम लोग अपना टाइम टेबल बनाने की, सर बहुत कोशिश करते हैं अप्रोच सेट करने की, लेकिन हम फिर भी डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं मानता हूं इस चीज को कि आप लोग डाइवर्ट हो जाते हो, ये मस्ट है, आपने होना ही होना है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन सर हमें बताएं, सर हमें बताएं हम लोग करें क्या, हम लोग कैसे, मैंने जो आपने सारी बात बता दी उसका सोल्यूशन दे, लेकिन हम लोग करें कैसे, हमसे नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए अच्छा सा एक सोल्यूशन सोचा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आप सबके लिए उम्मीद बैच को लॉन्च किया है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लाइव सेशंस के साथ। डेली बेसिस पे लाइव क्लास होती है, डेली बेसिस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से। आगे मैं आपको दिखाता हूं, उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाता हूं। उसकी फी जस्ट 2500 है, जो कि आपने वन टाइम फी पे करनी है। पूरा सिलेबस स्टार्ट से लेके एंड तक लाइव लेक्चर्स में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। शाम के टाइम सेकंड टाइम क्लासेस आपकी होती हैं। हमारे 90% स्टूडेंट्स ने कॉलेज को स्किप कर दिया हुआ है, कॉलेज वो नहीं जाते, जस्ट एकेडमी के लेक्चर्स ले रहे होते हैं। और यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे आपको आपका पूरा अकाउंट मिलता है, हर चीज मिलती है आपको जस्ट 2500 फी में, वन टाइम पेमेंट, जिसके साथ आप आखिरी पेपर तक हमारे साथ होंगे। अब बहुत ज्यादा बच्चे कहोगे सर इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। अब जैसे ज्वाइन करोगे आपके पास अगर 3 4 5 क्लासेस हुई होंगी तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रॉपर, जब मर्जी आप चेक कर सकते हो, जब मर्जी जितनी दफा मर्जी उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करो। उसके बाद आपकी रिवीजन होगी फास्ट। हमने 2 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाना है बच्चों को, लाइव लेक्चर्स के थ्रू। नोट्स आपको देंगे टीचर, यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वही नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स, एमसीक्यूज और आपके टेस्ट भी होंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बच्चे जो है ज्वाइन किए हुए। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, अपने रिव्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर दें, कैसा आपका जा रहा है सफर, कैसा आपकी फीलिंग है, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं वीडियोस, तो ये आप चेक कर सकते हो वीडियोस, टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी इस तरह से लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, आप सबके सामने टीचर जो है वो आपको प्रॉपर वे में नोट्स ओपन करके हर चीज इन डिटेल समझाते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो उन चीजों की समझ आए। ओके, एक टीचर है यहाँ पे, बाकी सब टीचर्स भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। आप ये ले चेक कर लें, जिस वाले टीचर को आप चेक करें वो टीचर जो है आपको इस तरह से लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं। डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर्स जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा टीचर्स जो है उसी तरह से आपके लेक्चर्स लेते हैं। अब क्वेश्चंस आपके लाइव लेक्चर्स में जो जो क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर भी करते हैं। तो ये चीजें जो है हम लोग यहाँ पे उम्मीद बैच में करवा रहे हैं, हम आपको करवाएंगे, जस्ट आपने एनरोल होना है, बाकी सारा प्रोसेस जो है हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं पेमेंट करनी कैसे है, 2500 फी में पे करने के लिए रेडी हूँ, मैंने प्रिपरेशन करनी, लेकिन पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट का आपके पास 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 क्या, आपके पास इजी पैसा है, इस नंबर पे आप इजी पैसा करवा लो, अपने बैंक से कर लो, अपने जायज कैश से इजी पैसा कर लो, जहां से मर्जी करवा लो, इस नंबर पे इजी पैसा कर लो, ये उसका अकाउंट नेम है उसामा खालिद। पेमेंट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 03432016 इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप कर देना है, और साथ में आपने लिख देना है पेमेंट डन। जस्ट आपने ये काम करना है, पेमेंट करने के बाद लिखना है पेमेंट डन, ये लिख के इस नंबर को आपने मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे। इतना काम है, आपका अकाउंट, आपका पासवर्ड, आपकी डिटेल्स, आपकी रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ हमारी टीम करेगी। आपका जस्ट पेमेंट करनी है, बाकी सारा काम आपको प्रॉपर वे में क्लासेस कैसे होती हैं, कैसे ज्वाइन करना, रिकॉर्डिंग कैसे मिलती है, हर चीज आपको गाइड करेंगे। उसके बाद मेथड नंबर 2 क्या है कि आप बैंक, अल-फलाह बैंक का हमारे पास अकाउंट है, ये अकाउंट नेम है, ये अकाउंट का टाइटल है यूथ अकेडमी के नेम से, इसमें भी पेमेंट करवा सकते हो, बैंक में भी करवा सकते हो, इजी पैसे में भी करवा सकते हो, और बाद में आपने स्क्रीनशॉट जो यहाँ भेजना है। जस्ट वन टाइम पेमेंट है, 2500 आपने पे करनी है, इसके अलावा और कोई फी नहीं होगी। आप हमारे साथ जो ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों मेथड में से जोन से मेथड आपको अच्छा लगता है आप चेक कर सकते हैं। जिस बच्चे स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो।
पेमेंट करवाओ, वो आरसी क्लासेस अपनी ज्वाइन कर सकते हो। जब भी वीडियो देखो तब भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डन है। चले नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास ये एंड है। आई होप सब बच्चों को मिस्टेक का पता चला होगा, सब बच्चे उनको ओवरकम करेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, जो जो मैंने सोल्यूशन बताया वो करेंगे, और हमारी लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करेंगे। वीडियो कैसी लगी सब बच्चे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।